कहा। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि इसको आइसोलेशन में रख कर देखा जाए जनरल हमीद को, तो ऐसी बात नहीं है। उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पीटीआई के साथ लिंक बताया जाता है। और फिर ये कि ये कोई मेजर ब्रिगेडियर नहीं थे, बल्कि बतदरीज मुख्तलिफ ओहदों पर होते हुए आईएसआई के सरबराह बने ब्रिगेडियर साहब, और उसके बाद आमतौर पर आईएसआई के सरबराह जो है वो फौज के जनरल भी बनते हैं। तो इतने अहम बड़े ओहदे पर इसीलिए इसको इस तरह ब्रिगेडियर साहब देखा जा रहा है ना। मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ, उनका एक नुक्ता है, लेकिन ये गैर मामूली तौर पर वाक़या है, और इसको जो मीडिया में जिस तरह आ रहा है उसको पॉलिटिकल तनाजुर में ज़्यादा देखा जा रहा है। हो सकता है वो गलत हो ब्रिगेडियर गदनफर। देखिए मुजाहिद साहब, मैं इसको बड़ा स्पेसिफिकली चीज़ जो कहना चाहूँगा वो ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल हुआ है वो आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर इन पॉलिटिकल अफेयर्स और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिसकी भी डिटेल सामने नहीं आई है, ये उन रूल्स के तहत मेरिट के ऊपर ये ट्रायल किया गया है। अब इसको किसी भी तरीके कार से फिलहाल इसको एक पॉलिटिकल एसेट से जोड़ना या यहाँ पे ये कहना कि जी जो ये ट्रायल यूं इसलिए किया गया है, कहना पड़ेगा कि आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो जो पार्टी के चेयरमैन जब ये कहते हैं कि अपने वक्त के दो फिरौन थे, एक इमरान खान, ये तो उनका बयान है ना, एक पार्टी के और जिस वक्त अलाए गवर्नमेंट के। तो ये मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो की उम्र देख लीजिए। और दूसरा ये भी कहूंगा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उस दौर से गुजरा हूँ जिस वक्त अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया गया था, उनका फैसला आया था। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो तारीखी फैसला हुआ। तो बात यह है कि फैसले की मेरिट पे देखिए, 14 साल सजा आर्मी रूल्स के तहत दी गई है और आर्मी के रूल्स वेल डिफाइंड है, और उन्हीं बेसिस पे उन्हीं सेक्शंस के ऊपर फैज हमीद साहब के खिलाफ केस चला है। उनको अपील का हक हासिल है। आपको याद है पेशावर हाई कोर्ट में 70 वहाँ पे आर्मी कोर्ट ने 70 दहशतगर्दों को सजा दी थी। जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन 70 दहशतगर्दों को रिहा कर दिया था, हालांकि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। और सुप्रीम कोर्ट असद दुरानी पर भी दो किस्म के इल्जाम थे। असद दुरानी पर एक तो ये कि उन्होंने जो किताब लिखी थी और बड़ी अहम किताब, और साथ साथ जनरल असद दुरानी पर आपको याद होगा कि खुद उनको ये कहा गया था कि इन्होंने एक IGI बनवाने में पैसा बांटा था सब पॉलिटिकल पार्टीज में। जी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि इनके खिलाफ केस चलाएं, और नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ आपसे इतना अर्ज जी नहीं हुआ, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि जो उनके खिलाफ फैसला आया वो फौज ने अपने, जैसे हम कहते हैं ना, अपने इंटरनल जो उनकी ऑडिट, इंटरनल एहतसाबी का जो निज़ाम है उसके डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए इस मुकदमे को चलाया है और इसका फैसला किया है, और इसकी बहुत सारी क्लाजेज हैं जिनको अभी इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसलिए इस फैसले को उसी तनाजुर में देखा जाए। अभी बिलावल भुट्टो कुछ कहे या बाकी के, वो तो सियासी लोग हैं, वो सियासी ही बयान देंगे, उनसे तो आप एक्सपेक्ट ना करिए कि कोई और बयान करें। सॉरी टू से ब्रिगेडियर साहब, बिलावल भुट्टो एक पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्लियामानी लीडर हैं, मैं आपसे कुछ और अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो बयान देंगे वो अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत देंगे ना। मेरा कहने का आपका मतलब ये है, और उनको करना भी ऐसे ही चाहिए कि जो भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, उसके चेयरमैन है, उसको वो लीड करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उसको चलना है। लेकिन ये जो कोई फैसला हुआ है, इस फैसले के ऊपर ये चीज साबित हो गई है। एक चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस फैसले से ये चीज साबित हो गई है कि जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टांस था और जो इल्जामात जनरल फैज पे लगाए गए थे वो जो है सही साबित हो गए हैं, और दिफा जो है वो अपना मुकदमा लड़ने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उनको 14 साल की सजा दी गई।